हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जोफामा DIYs। समटाइम ऐसा होता है कि ड्रेस के दुपट्टे काफ़ी लंबे चौड़े और थिक से होते हैं तो यूज़ में नहीं आते, रखे ही रह जाते हैं। तो उससे हम कफ्तान ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए देखिए, सबसे पहले लंबाई में पूरा दुपट्टा फ़ोल्ड कर लिया और अच्छे से प्रेस कर लिया है। और उसके बाद लंबाई में फ़ोल्ड करने के बाद फिर हाफ मिडल से चौड़ाई में इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। और तो ये टोटल 4 फोल्ड में हो गया है। और इसकी बंद साइड अपनी तरफ रखा है। आपने देखा नीचे से जो है पीछे का जो पार्ट है वो 1 इंच बढ़ा हुआ है। तो यहाँ 3 इंच पे गले का निशान लगाया है। उसके बाद शोल्डर आर्म होल का जो है वो 8 इंच पे लगाया है। उसके बाद जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है वो लगा लेंगे, यहाँ से बराबर कर लेंगे 8 इंच जो अपना आर्म होल का है। तो इसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन नहीं रखना है, बस जो भी आपका मेजरमेंट है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है लूजिंग के लिए, दैट्स इट। तो ऊपर से 14 इंच पे कमर का निशान है और 21 इंच पे हिप्स का निशान है। तो आप कमर का जो भी आपका मेजरमेंट है 1 इंच ऐड करके मार्किंग कर लें और हिप्स का भी 1 इंच ऐड करके मार्किंग कर लें। और उसके बाद सारी लाइनों को इस तरीके से मिला दें। लाइन मिलाने के बाद यहाँ पे थोड़ा कोना सा होता है तो उसको राउंड में कर दें, कोना नहीं निकालना है। नेक वी शेप में रखा है, जिसको 7 इंच डीप रखा है इस तरीके से। कफ्तान ड्रेस में वी नेक ही अच्छा लगता है। तो सारी मार्किंग करने के बाद कटिंग कर देनी है। सिर्फ यही एक कटिंग करनी है, सिर्फ गले की कटिंग। इसके अलावा कोई इसमें और कटिंग नहीं होगी। अब देखिए, ये जो 1 इंच हमने नीचे बढ़ा के रखा है, बस उतना ही पीछे का गला कटेगा 1 इंच डीप। तो कुछ इस तरीके से मार्किंग करी है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। बस यही एक कटिंग है। अब जो नीचे का पार्ट है उसको बराबर कर देंगे। हमें जब स्टिचिंग करनी है तो नीचे का पार्ट बराबर करके ही स्टिचिंग करनी है, छोटा बड़ा नीचे से नहीं रखना है। और जो ये मार्किंग है ये तो एक ही साइड लगी है, तो दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। तो सेम लाइन फॉलो करते हुए इस तरीके से। तो ये जो लगाया था वो पीछे चला गया है, तो उसको फ्रंट में ला के, ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। पीछे से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको शो करने के लिए दोनों तरफ की मार्किंग फ्रंट में ही करी है मैंने। उसके बाद ये जो नेक है उसको बनाएंगे। ये इस पे लेस लगाएंगे, कुछ इस तरीके से लेस लगेगी। तो पहले इसके लिए पट्टी तैयार कर देते हैं। तो ये ऑरेप कट पट्टी है, कुछ 2 इंच चौड़ी है। लंबाई आपके नेक के हिसाब से रहेगी। इसको आयरन की मदद से डबल फोल्ड कर दिया है, बीच से इसको फोल्ड कर दिया है। तो इसमें ये रहेगा कि एक ही सिलाई में हमारी ये पट्टी अटैच हो जाएगी, नीचे से फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। और इस तरीके से रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लग गई है, और जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। और सेंटर में ये कट का निशान लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा कर्व रहता है, यहाँ से घूमता है, तो वहाँ पे भी कट का निशान लगा देंगे ताकि सिलाई में फिनिशिंग आ जाए। ये कट करने के बाद इसको पलट लेंगे, अंदर की तरफ कर देंगे। और अंदर की तरफ करके इसको आयरन से बैठा देंगे। तो अच्छे से सब तरफ से आयरन करके इसको बैठा लेंगे। तो इससे ये होगा कि हमें सिलाई में आसानी हो जाएगी और फिनिशिंग भी आएगी। उसके बाद ये लेस को यहाँ पे लगाएंगे। लेस लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या नहीं पसंद है तो आप ना लगाएं, इट्स ऑल अप टू यू। तो इसके साइज़ का काट लिया है और फिर यहाँ पे देखिए ये रेडी हो गया है। बहुत ही इजी है इसको बनाना। इसके बाद अब जो है इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इवन बिगनर्स भी इसको बहुत ही आसानी से सिल सकते हैं। इसमें कटिंग सिर्फ एक गले की करनी है, बाकी कोई भी कटिंग नहीं करनी है। आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती फिर भी आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए गले पे 2 लाइन सिलाई की लगा दी है लेस के दोनों एज पे। तो तुरपाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तुरपाई चाहिए तो आप कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। तो यहाँ पे ये हमारा कफ्तान ड्रेस रेडी हो गया।
बिल्कुल 10 मिनट ही लगते हैं इसको सिलने में। ये साइड की लेस वगैरह ऑलरेडी इसमें लगी हुई थी, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा मैंने। और उसी लेस में से बची हुई लेस पड़ी हुई थी तो उसको गले में यूज़ कर लिया। होप यू लाइक दिस आइडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।